अच्छा, आपने सुना होगा कि फ़ोन को रूट करने के बाद कई सारी नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर किया जा सकता है, कस्टमाइज़ किया जा सकता है, फ़ोन को एकदम नया किया जा सकता है, स्टोरेज को भी एक्सपैंड कर सकते हैं, नए रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आंसर आज मिलेगा इसमें। चलिए पहले मैंने एआई से क्या पूछा, क्या मोबाइल को रूट करने के बाद आप एक सस्ते फ़ोन में भी कई भी बड़े ब्रांड का महँगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं क्या? तो उसने कहा कि मोबाइल को रूट करने के बाद आपको सिस्टम लेवल एक्सेस मिल जाता है, जिससे आप डिवाइस पर कई ऐसे काम कर सकते हैं जो नॉर्मली लिमिटेड होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी बड़े ब्रांड का महँगा सॉफ्टवेयर सीधे किसी सस्ते फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे इसका विश्लेषण है। चलिए अभी देखिए कैसा सीक्रेट सब खुलता है। रूट करने के बाद क्या-क्या संभव होता है? अच्छा, पहला ब्लोटवेयर हटाना, प्री इंस्टॉल ऐप्स को हटाना संभव हो जाता है। दूसरा कस्टम रोम इंस्टॉल करना, लीनियस ओएस, पिक्सेल एक्सपीरियंस आदि जैसे कस्टम आरओएम इंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरा सिस्टम फाइल्स एडिट करना, यूआई फ़ॉन्ट्स, एनिमेशन आदि को कस्टमाइज़ किया जा सकता है। चौथा है प्रीमियम फीचर्स वाले मॉडिफाइड ऐप्स इंस्टॉल करना, कुछ ऐप्स के मोड वर्ज़न चल सकते हैं। अच्छा, किन चीज़ों में सीमाएँ हैं? पहला हार्डवेयर लिमिटेशन है, अगर फ़ोन में कोई ख़ास सेंसर या फ़ीचर नहीं है, जैसे वायरलेस चार्जिंग, ओआईएस कैमरा, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, तो आप सिर्फ सॉफ्टवेयर को डालकर उसे ला नहीं सकते। ये तो प्रैक्टिकल वाली बात है, ठीक है? तो चलो अभी दूसरा है ब्रांड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, जैसे सैमसंग का वन यूआई, एप्पल का आईओएस या सोनी का सिनेमा प्रो। ये सभी ब्रांड अपने खास हार्डवेयर और सिक्योरिटी के लिए टाइटली बाउंड होते हैं। इनको किसी दूसरे ब्रांड या लो एंड डिवाइस में पोर्ट करना बहुत मुश्किल है और ज़्यादातर मामलों में पॉसिबल नहीं होता। ज़्यादातर मामलों में पॉसिबल नहीं होता। ओके। थर्ड है डीआरएम और सिक्योरिटी। नेटफ्लिक्स, एचडी, गूगल प्ले आदि जैसे सेवाएं रूटेड फ़ोन पर काम नहीं करती या रिस्ट्रिक्शन लगा दी देती हैं। अच्छा, क्या चीज़ें संभव हैं ट्रिक्स से? गूगल पिक्सेल या वन प्लस जैसे ब्रांड के सॉफ्टवेयर अनुभव को कुछ हद तक कस्टम आरओएम रोम से पाया जा सकता है। सैमसंग यूआई के कुछ फीचर्स को थीम्स और एक्सपोज्ड मॉड्यूल्स से नकल किया जा सकता है। कैमरा ऐप्स के लिए जी कैम पोर्ट इस्तेमाल किया जा सकता है अगर हार्डवेयर सपोर्ट करे। अच्छा, रिस्क रिस्क क्या है? वारंटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है? वो वारंटी नहीं रहेगी। अगर ठीक से ना किया जाए तो फ़ोन मतलब ब्रेक हो सकता है, वो पूरा ख़त्म, बर्बाद। तीसरा, सिक्योरिटी कमज़ोर हो जाती है, मैलवेयर का खतरा बढ़ता रहे। अच्छा, निष्कर्ष क्या निकला इससे? सिर्फ रूट करने से आप किसी भी बड़े ब्रांड का पूरा सॉफ्टवेयर अपने सस्ते फ़ोन में नहीं चला सकते, ये तो ठीक है। लेकिन कुछ हिस्सों का अनुभव, जैसे यूआई या कुछ फीचर्स, कस्टमाइज़ करके ला सकते हैं। बस हार्डवेयर की सीमा का ध्यान रखें। अच्छा, अगर चाहो तो मैं आपको कुछ ऐसे कस्टम रोम या मोड्स की लिस्ट दे सकता हूँ जो सस्ते फ़ोनों पर भी अच्छे फीचर्स लाते हैं। बिल्कुल, नीचे मैंने कुछ कस्टम आरओएम मो मोड्स और ऐप्स टूल्स की लिस्ट दी है, जिन्हें आप सस्ते फ़ोन में इस्तेमाल कर सकते हैं।
रूट या कस्टम रिकवरी के बाद, ताकि आपको प्रीमियम डिवाइसेस वाला एक्सपीरियंस मिल सके। चलिए, टॉप कस्टम रोम्स सस्ते फ़ोन में फ्लैगशिप फील देने वाले। अच्छा, रोम के नाम और खासियत। लीनियस ओएस, क्लीन स्टेबल अपडेटेड एंड्रॉयड, पिक्सल एक्सपीरियंस, गूगल पिक्सल जैसा एक्सपीरियंस, सीआर ड्रॉयड, फास्ट प्लस कस्टमाइजेशन, एवोल्यूशन एक्स, और बाकी सब आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक लिखा है इन रोम्स में से आपको वो फीचर्स मिल जा सकते हैं जो फ्लैगशिप फ़ोन में होते हैं, जैसे पिक्सल यूआई, स्मूथ एनिमेशन, बेटर रैम मैनेजमेंट वगैरह। टॉप मॉड्यूल्स और टूल्स रूट के बाद यूज करने लायक। मैजिक मॉड्यूल्स रूट रिक्वायर्ड होता है इन सब में। लॉन्चर है, पिक्सल लॉन्चर एनेबलर, पिक्सल जैसी होम यूआई है। जी कैम XML कॉन्फ़िगरेशन अपने सस्ते फ़ोन में भी पिक्सल जैसी कैमरा क्वालिटी दे सकती है। यूनिवर्सल GMS डोज बैटरी बचाने के लिए। चौथा है बाइफर फॉर एंड्रॉयड, ऑडियो को बूस्ट और कस्टमाइज करने के लिए। पांचवा है यूट्यूब रिवैंस्ड, एड्स फ्री यूट्यूब विद बैकग्राउंड प्ले। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छा, एक्सपोज मॉड्यूल्स एडवांस्ड मोड्स के लिए। पिछले एंड्रॉयड वर्जन के लिए ग्रेविटी बॉक्स, फुल यूआई कस्टमाइजेशन, एक्स प्राइवेसी लुआ, प्राइवेसी कंट्रोल फॉर हाई लेवल कंट्रोल। ग्रीनिफाई, बैकग्राउंड एप्स को बंद कर रखकर बैटरी बूस्ट करता है। अच्छा, फ्लैगशिप कैमरा जैसा एक्सपीरियंस पाने के लिए जी कैम पोर्ट्स, अलग अलग डिवाइसेस के लिए जी कैम गूगल कैमरा पोर्ट्स मिलते हैं, जिससे नॉर्मल फ़ोन भी शानदार फ़ोटो खींच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये लिंक आपको क्लिक करना है, थोड़ा देख लो। अच्छा, बोनस, लो बजट फ़ोन को तेज़ कैसे बनाएं विथ विदाउट रूट। सॉरी। तरीका, डीब्लॉट ऐप्स, ADB या रूट से। रूट जरूरी होगा। काम क्या कर सकता है, राम खाली, फास्ट यूआई। ठीक है। दूसरा है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, नहीं कर सकता, लैग कम करता है। रूट जरूरी है यहाँ पर, एक सेकंड में रूट नहीं चाहिए। अच्छा, ग्रीनिफाई ऐप, ये भी रूट वाला है। बैकग्राउंड बैटरी सेवर, पता नहीं ये रूट वाला बोल रहे हैं, नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलो। कस्टम कर्नल जैसे HMP, EAS, इसमें परफॉर्मेंस बूस्ट होता है। अरे, लोग करते हैं यार, मैंने हजारों लोगों को देखा है। स्वैप मेमोरी, जेट रैम बढ़ाना, रैम जैसी वर्चुअल मेमोरी। ध्यान देने योग्य बात, डिवाइस कंपैटिबिलिटी पहले जांचें XDA फॉर्म्स का या रोम साइट पर जाकर। अच्छा, दूसरा, रोम फ्लैश करने से पहले बूट लीडर अनलॉक और TWRP रिकवरी इंस्टॉल करना जरूरी है। बैकअप जरूरी लें। कस्टम RO में कभी कभी फ़ोन बूट ही नहीं होता। अच्छा, यदि आप अपना मॉड्यूल बताते हो तो मैं आपको स्पेसिफिक रोम जी कैम आप समझ गए होंगे, और ज़्यादा नहीं समझाना है।